हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HK क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर पहला जो दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला इसमें दिया है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर पहले का पांचवा जो ये रैखिक समीकरण दिया हुआ है इसको हमको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, हल लिखेंगे और ये जो समीकरण दिया हुआ है इसको नोट करेंगे। तो ये हो जाएगा √2x प्लस √3y बराबर 0। इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे। ठीक है, और समीकरण नंबर 2 हमारा क्या दिया है, √3x माइनस √8y बराबर 0। यह समीकरण नंबर हमारा क्या दिया है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यानी प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि लिखेंगे इसको। और प्रतिस्थापन विधि के बाद से क्या इसमें लिखेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 हमारा क्या दिया है, √2x प्लस √3y बराबर 0। यह समीकरण नंबर हमारा 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसमें x का मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा x का मान, √2x बराबर माइनस √3y हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, x बराबर माइनस √3y बटे कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। और इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब ठीक है, अब x का मान समीकरण ठीक है 2 में रखने पर, ठीक है क्या लिखेंगे इसमें, अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण 2 हमारा क्या दिया हुआ है, यानी √3x। ठीक है, और माइनस √8y बराबर 0 दिया है। यह समीकरण नंबर हमारा 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे √3 गुणे, और x के जगह पे हमको कितना रखना है, माइनस √3y बटे √2 रखना है इसमें। तो यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस √3 ठीक है y और बटे क्या हो जाएगा √2, ये x के जगह पे रख देंगे। ठीक है, और माइनस √8y बराबर 0 रख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, √3 का माइनस √3y के साथ यदि गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, -3y बटे √2 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, √8y बराबर 0 हो जाएगा। अब ये हमारा हो जाएगा -3y बटे √2 माइनस √8y बटे 1 रख दीजिए। ठीक है, बराबर 0 रख दीजिए। ठीक है, अब √2 का और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, और एक का -3y के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3y, और माइनस √2 का √8y के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुणा कर देते हैं यहाँ पे, √2 गुणे √8y बराबर 0। ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा हमारा, यह हमारा वही रहेगा -3y, और माइनस अब √2 से √8 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, √16y बटे √2 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं -3y माइनस, अब √16 को क्या लिख सकते हैं, 4y लिख सकते हैं, यानी √16 को, यानी 16 जब √ से बाहर होगा तो 4 हो जाएगा, और y है ये है तो इसीलिए -4y हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा, √2 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमको क्या प्राप्त हुआ है, -3y -4y बटे √2 बराबर 0 प्राप्त हुआ है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यानी ऊपर हमारा जुटेगा तो कितना हो जाएगा, -7y बटे √2 बराबर 0 हो जाएगा, और -7y बराबर कितना लिख सकते हैं, यानी 0 बटे √2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 0 में √2 से जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी -7y बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 0 बटे
-7। ठीक है, अब इसमें भी सेम वही हमारा होगा कंडीशन, यानी जब -7 से 0 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 ही प्राप्त होगा। तो y बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इसके बाद लिखेंगे अब y का मान, ठीक है, y का मान समीकरण, ठीक है, 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, यानी x बराबर, ठीक है, -√3y/√2 प्राप्त हुआ था। यह समीकरण नंबर हमारा कितना प्राप्त हुआ था, 3। मतलब तो अब हमको क्या करना है, यानी x बराबर -√3 गुणे और y की जगह पे कितना रख देंगे, 0 रख देंगे। ठीक है, और बटे कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक, अब √3 का 0 के साथ यदि गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 0/√2 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो गया, 0/√2 हो गया। अब ये मान हमारा क्या होगा, यानी 0 में जब √2 से भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा हमको, 0 ही प्राप्त होगा। तो इसीलिए x बराबर कितना हमको मान मिल जाएगा, यानी 0 आ जाएगा। लिखेंगे अतः x बराबर 0 तथा y बराबर कितना हो गया, 0 प्राप्त हो गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है।